नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बाल विकास परियोजना को लेकर के बिहार ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर असम, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, सब जगहों पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने अपने विचार को प्रकट कर रही है। लेकिन जानना ये जरूरी है, बाल विकास परियोजना के लेकर के भारत के तमाम राज्य के नेताओं ने क्या माहौल बना दिया है। इस माहौल को लेकर के हम आपको एक कमेंट में जो अपनी प्रतिक्रिया भेजी है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है वो सब अपनी दर्द बयां करती है कमेंट बॉक्स में और बताती है कि अगर बाल विकास परियोजना में सरकार अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की क्या मजबूरी इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। या फिर और भी राज्य के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पति हस्बैंड लिखते हैं कि अगर सरकार अगर हम लोगों पर अगर ध्यान नहीं देती है, बाल विकास परियोजना के कर्मचारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर अगर ध्यान नहीं देती है, तो इस बार के चुनाव में हम लोग सरकार को ऐसी सबक सिखाएंगे कि सरकार दिखते रह जाएंगे। बिहार से भी कमेंट वही आता है कि जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बात करेगा वो बिहार में राज करेगा। अब बिहार की ही बात नहीं बल्कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के तमाम मुद्दों पर नजर रखने वाले केंद्र सरकार की तरफ भी लोगों को यही इशारा है। अब लोगों की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो बाल विकास परियोजना में जो कर्मचारी है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है या उनके परिवार के जो लोग हैं, क्या लोग अपने बहू और बेटियों को जो आंगनबाड़ी विभाग में भेजते हैं तो क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया होता है कि सरकार जो है इनके व्यवस्थाओं में लागू करेगा। अगर लागू अगर नहीं करता है तो फिर वो होगा क्या। इस सामान्य बहुत बड़ी बात होती है जब सरकार किसी भी प्रतिक्रिया पर अपना नतीजा नहीं दिखाए, किसी भी विभाग पर अपनी नजर नहीं दिखाए, तो आने वाला जो पीढ़ी होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सरकार के मतलब एक प्रकार से क्या होता है कि सरकार के मुंह ताकने वाली बात हो जाती है। लेकिन आज जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो हालात है वो सरकार के मुंह ताक रही है, मुंह देख रही है कि इशारा कब करेगा वो भी केंद्र सरकार। राज्य सरकार को लेकर के तो सब सक्रिय नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार की जो बढ़ाने की जो बात होती है या रही है, राज्य सरकार जो बढ़ाती है वो कितना बढ़ाते हैं वो तो आपको ही पता है। वो 1,500 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। अगर 1,500 रुपये से ज़्यादा अगर बढ़ाने की अगर बात अगर करे तो केंद्र सरकार करेगा। चलिए एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मामलाओं में ज़्यादातर हमारे देश की प्रधानमंत्री महिलाओं को सम्मान को लेकर के या फिर महिलाओं के उत्थान को लेकर के बात अधिक करते हैं। बात अगर हम करें तो महिलाओं की जनसभा होता है या फिर कहीं भी अपनी रैली होता है तो एक भी ऐसी रैली में मौका नहीं छोड़ते हैं हमारे देश की प्रधानमंत्री जिसमें महिलाओं की विकास के लिए जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन महिलाओं के अगर विकास के लिए अगर जिक्र करते हैं तो फिर धरातल पर जो लागू है वो हो क्यों नहीं रहा है। स्पष्ट रूप से एक बात आपके सामने आती है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री सिर्फ कथनी में और करनी में आपको फर्क दिखा रहा है, लेकिन आप अगर दिख नहीं रहे हैं, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये आपकी समस्या है, प्रधानमंत्री जी की समस्या नहीं। क्योंकि उनको तो चुनाव के समय या अपने भाषण लेक्चर में जो बोलना है वो बोल करके चले जाते हैं, लेकिन समझना तो आपके ही हो सकता है कि आप करेंगे क्या, आप कहेंगे क्या। चलिए एक बात हम आपको बताने की कोशिश करते हैं
कि बाल विकास परियोजना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लगातार संदेश भेजा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने क्या उस संदेश का जवाब दिया? जवाब नहीं मिलने के वजह से आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो मामला है वो पेंडिंग। दूसरी बात, एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि बाल विकास परियोजना की कर्मचारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका साफ तौर पर यह कह रही है कि जिस प्रकार से स्मृति ईरानी का हाल हुआ है, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार महिलाओं को लेकर के, लगातार बाल विकास परियोजना में जो कार्य कर रही महिलाएं हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, वो लगातार उनके ऊपर टिप्पणियां करती थी। लगातार कमेंट बॉक्स में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ये सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया देता है कि उसी प्रकार से हाल होगा जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के खिलाफ में जो स्मृति ईरानी ने बयान दी थी और झटके से झटक दिया था आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका स्मृति ईरानी का, उसी प्रकार के हाल होने वाला है अब इस सरकार की जो वर्तमान में केंद्र सरकार पर स्थापित है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले जो चुनाव है उसमें फिर से कोई नई चाल चल करके वोट ले लेंगे, या फिर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इस बार भी उनकी बातों से समझेंगे कि नहीं, ये बार बार की वही रवैया है जहां पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ धोखा होता है। अभी 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें बहुत ही पैमाने पर धरना प्रदर्शन हुआ। सरकार की तमाम, या सदन में जो आवाजें, पार्लियामेंट में जो आवाजें गूंज रही थी, उससे ये लग रहा था कि इस बार तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की तमाम मुद्दों पर चर्चा होगा। चर्चा हुआ भी, सभी ने यही सोच रखा था कि इस बार वेतन जरूर लागू हो जाएगा, अगर वेतन लागू अगर नहीं होता तो कम से कम सरकारी कर्मी का दर्जा जरूर मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? सीधा साफ तौर पर सीधा आवाज उठी, ऊपर तक गई और ऊपर जाकर के रुक गया। मतलब नीचे से आवाज उठी, सड़कों पर आवाज उठी और पहुंची पार्लियामेंट तक। पार्लियामेंट तक पहुंचा, आवाज वहां गूंजा, लेकिन आवाज वहीं दब गई, वहीं बंद हो गई। लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव के बाद आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जब लगा कि नहीं, सरकार ने मेरे साथ धोखा किया है, कर्मचारियों के साथ धोखा किया है, तो जाकर के अब फिर से धरातल पर जो है धरना प्रदर्शन करने की जो नौबत है या बातें आ रही हैं वो सही है। लेकिन क्या अगर इस प्रकार के मामला अगर पूरा हुआ तो फिर अब होगा क्या? मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।